अगर एज ए टीनेजर तुम नशे के चक्करों में पड़े हो और गलत संगति में पड़े हो, संगति पे तो मैंने वीडियो बना दी थी, अब बारी है नशे की। तुम्हारे आसपास लोकेलिटी में भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो नशे करते मिलते हैं तुम्हारे को। अब तुम लोकेलिटी में जो आसपास मिलते हैं तुम्हारे, जिनको तुम जानते नहीं या फिर जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों से तुम ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते इन चीज़ों को लेकर। तुम्हें लग रहा है वो गलत कर रहे हैं, पर जब वही चीज़ तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई भी है तुम्हारा आसपास में, वो तुम्हारे को लाके देता है और कहता है गिव इट ट्राई, तो तुम बड़ी खुशी से और चाव से उसे कंज्यूम कर लेते हो। यही पंगा पड़ जाता है। तो सबसे पहले कोशिश तो यही करो कि शुरुआत ही ना हो, मना करना सीखो किसी को। अगर आप चाहे तुम्हारा फ्रेंड हो, कोई भी हो, पेरेंट्स ऐसी चीज़ों के लिए कभी प्रमोट नहीं करते तुम्हारे को। तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ों में तुम्हारे को ढकेल देते हैं। सो प्लीज़ चूज मत करो इसे। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर वगैरह जो एक्टर हैं आजकल के, वो भी इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या तुम्हें उन्हें देखकर इन्फ्लुएंस होना चाहिए उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए जिनके बारे में तुमने ना कोई नॉलेज गेन की, ना तुम्हें उनके अंदर का पता है क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है, तुम्हारे को नुकसान करेगा नहीं, कोई फ़ायदा देगा भी नहीं, और तुम किस लिए कंज्यूम करोगे या फिर किस लिए स्टार्ट कर दोगे? क्योंकि तुम्हारा जो फेवरेट यूट्यूबर या फिर फेवरेट एक्टर या फिर कोई भी फेवरेट छपरी उसकी ऐड दिखा रहा है। वो खुद करते भी होंगे कि नहीं पता नहीं, पर वो तुम्हारे को बोल रहे हैं कि करो, और तुम आँख बंद करके। 3 तरह के नशे होते हैं आजकल, आज की जनरेशन में जो फैला हुआ सबसे ज़्यादा। पहला जो सूखे नशे हैं, मतलब यही बीड़ी तंबाकू खैनी गुटखा पान मसाला ये सारा कुछ, बोलो जुमा केसरी। दूसरे तरह का नशा है जुआ और ये जो बैटिंग ऐप हैं मोबाइल के अंदर तुम कई बार चलाते हो, MPL और ये जो भी हैं, ऐसी चीज़ें ये तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं और तुम उनमें पैसा लगाए जा रहे हो। इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, कसम से कह रहा हूँ, मैंने देखा खुद। मेरे फ्रेंड सर्कल में एक बंदा यूज़ कर रहा था, उसने 1 लाख रुपए लगा दिया इसके अंदर, ये चीज़ के अंदर, और उसको मिला गया। अब ऐसा भी नहीं कह सकते बिल्कुल मिलता नहीं है, 2-3 हज़ार रुपये उससे मिले, और उसने 1 लाख का लॉस करा। मतलब 1 लाख और कुछ 4-5 हज़ार रुपये जो उसको मिले थे, उतना प्रॉफिट हुआ उसको 4 हज़ार का, और बाकी उसके लॉस में गए। तो डिसाइड कर लो कि तुम्हें लॉस खाना है कि नहीं। तीसरा ऐसा नशा है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो है पैशन का नशा या काम करने का नशा। ये अच्छा है तुम्हारे लिए, पर अति हर चीज़ की बुरी है। हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। तो काम करना भी ज़रूरी है और रेस्ट करना भी और एंजॉय करना भी ज़रूरी है। पर इन सब के लिए सोल्यूशन भी तो होगा कोई, इन्हें दूर करने के लिए। तो उस पर बात करते हैं। पहला कि तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तुम्हें बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें तो पैसा मिल रहा है भाई, वो तो करेंगे। वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसको किस वे में लेते हो। समझ रहे हो? इन्फ्लुएंस मत हो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से मत हो। अगर कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हारे अच्छी बात बोल रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो, वो अच्छी बात सुनो और उसको इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में। पर अगर तुम गलत चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर कंज्यूम कर रहे हो तो वो तुम्हारा लॉस है। उनका कोई लॉस नहीं, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं। और दूसरा, ये तुम हर चीज़ में, मैं सारी वीडियोज़ में बोलता हूँ लगभग, कि अपना जो फ़ोन है उसे कम कर दो भाई, उसका स्क्रीन टाइम कम कर दो, अदर देन कि तुम उसमें कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। नहीं तो उसका भाई फ़ोन के अंदर से, ये सारी चीज़ें जो सेलिब्रिटीज़ और जो तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे फ़ोन के थ्रू ही तो करते हैं तुम्हारे को इन्फ्लुएंस।
फ़ोन जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर दो प्लीज़। थोड़ा और चीज़ों में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करो। और बस आज के लिए इतना ही था, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर देना अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसे नशे वाले चक्करों में फंसा हुआ है तो, या फिर अदर नशे वाले या ये बैटिंग ऐप या फिर दूसरी और चीज़ों के इन्फ्लुएंस वगैरह किसी सेलिब्रिटी से, तो उसको भेज देना या फिर उसको टोंट मार के चिढ़ा देना इस चीज़ के लिए। समझ रहे हो? बाय।